जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि वो टॉपिक खत्म हो गया है। आज हम लोग एक नया टॉपिक अपना शुरू करने जा रहे हैं, कथन निष्कर्ष। अरे सर जी, क्यों ना पढ़ाओ, क्यों पढ़े हम ना पढ़ाओ, जाओ भाइयों। जिनका पढ़ा है वो प्रैक्टिस कर लो। देखो सरल टॉपिक है, आना भी है, लेकिन कुछ नए बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। आप समझ लो इसको, और बाकी मैं आपको एक एक टाइप पढ़ा देता हूँ किस तरीके से होगा। घर पे अपना सुबह शाम प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करे रहो, ठीक। और एक बात जो पता चली गई हुई है, यूपीपी आने वाली है, नोटिफिकेशन आ हुआ है, ठीक। तो सभी लोग भैया अपनी तैयारी की रफ्तार बढ़ा दो, जितना समय दे रहे थे वो दुगना कर दो, क्योंकि सपने साकार होने में ज्यादा समय नहीं है अब, ठीक। तो आओ चलो देखते हैं कि इस तरह के सवालों को कैसे हल करते हैं। आप सभी लोग लगभग जब भी रीजनिंग पढ़ चुके होंगे तो ये सब टॉपिक आप कवर कर चुके होंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो देखें। बस इसमें कंफ्यूजन कभी कभी ये होती है, जैसे इसमें कह रहा है कि कथन सभी बक्से बेंचे हैं और सभी बेंचे कुर्सियां हैं। जो लोग नए हैं, ये कथन निष्कर्ष टॉपिक है। हमको कुछ कथन दिए रहते हैं, उस कथन के आधार पर कुछ हमको निष्कर्ष दिए रहते हैं और उस आधार पर हमको उत्तर बताना होता है, ठीक। तो इसको देखो बनाते कैसे हैं, इसको गोला 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 करके बनाते हैं। कैसे सर जी, और बताते हैं कैसे। तो जैसे है सभी बक्से बेंचे हैं, तो बस ये चीज याद रखना जो मैं बता रहा हूं। अगर किसी के साथ भी सभी लगा है तो वो अंदर कर दो, चुपचाप से उसको अंदर कर दो। कहा सर जी बता रहे हो, तुमको समझे में नहीं आवा। आओ भैया बताइए थे, जैसे गोला बनाइयो, तो जब भी सभी वाली कंडीशन आए तो सभी बक्से, मतलब सभी बक्से, बॉक्स इसको लिख दो, सभी जो बक्से हैं वो क्या है, वो बेंचे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि सभी बक्से बेंचे हैं, ठीक है। तो इसके बाद वाली कंडीशन देखो क्या कह रहा है कि सभी बेंचे कुर्सियां हैं। अब सभी बेंचे मतलब बेंचों को अंदर कर दो, ठीक। और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, हमारा चेयर आ जाएगा, ठीक। बस ये चित्र हमको बना लेना है। अगर हम ये चित्र सही सही बना ले गए तो यकीन मानो निष्कर्ष आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि वो चीज सही है अथवा गलत है, ठीक। और चलो देखते हैं इसमें कि ये सही है या गलत है। तो पहला निष्कर्ष है कि सभी बक्से कुर्सियां हैं। तो ये देखो मैं साफ नजर आ रहा है, सभी बक्से, छोटा बना है, अंदर बना है, कुर्सियों के अंदर ही बना है, तो सभी बक्से कुर्सियां हैं। जी हाँ है भाई, तो साफ साफ नजर आ रहा है सर जी, अहमद कौन सी बात है। दूसरा देखो, कुछ बेंचे बक्से हैं, तो कुछ बेंचे बक्से हैं। हाँ भाई हैं, क्यों सर जी ऐसा काहे है। देखो भैया, इतनी ये जो बेंचे हैं, ये बक्से हैं ना, ये इतनी, तो इस वजह से कुछ बेंचे बक्से हैं, ये भी सही है। कुछ बेंचे जो हैं ये वाली, इनको किन्होंने स्थान ले लिया है, तो बक्सों ने इनका स्थान ले लिया है, ठीक। तो अब देखिए निष्कर्ष कौन सा हमारा सही है। तो पहला वाला हमारा क्या था, सभी बक्से कुर्सियां हैं, सही है। दूसरा वाला कुछ बेंचे बक्से हैं, तो दूसरा भी सही है। तो इसमें देखिए दोनों निष्कर्ष, मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ठीक। समझ में आ गया किस तरीके से सवाल करते हैं। और इसकी जो धीरे धीरे टाइप होंगे मैं आपको बताता हूं कि और टाइप जो आते हैं वो कैसे करते हैं। चलिए तो आइए दोस्तों, और सवाल देखते हैं कि और किस तरह तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। एक सवाल है कि कुछ मुर्गियां पक्षी हैं। दूसरा उसमें कथन है कि कुछ पक्षी चमगादड़ हैं, और उसमें उसके कुछ निष्कर्ष दिए हैं। तो बात 100 की एक है, चित्र सही शुद्ध बना लोगे तो तुम्हारा सवाल सही हो जाएगा। आइए अब एक इसमें और गोल्डन रूल जानते हैं, वो क्या है। जब तक और जहां तक कोई भी चीज 100% सत्य नहीं होगी तब तक हम उसको सत्य नहीं मानेंगे। ये सर जी का YouTube पे मोटिवेशन ज्यादा देखे लगे को, क्या बता रहे हो, कुछ समझे नहीं आ रहा। आओ भैया बताइए, हम बता रहे हैं 100% रूल क्या है इसका। कि जैसे हमसे कह दे कि कुछ मुर्गियां पक्षी हैं, तो कुछ के केस में कैसा बनता है, जैसे ये हमने मुर्गी बना दी और ये हमने यहाँ पे क्या बना दी, पक्षी बना दिए, तो ये क्या हो गए, मुर्गी हो गई और ये पक्षी हो गए, ठीक। तो कुछ देखो, कुछ है मतलब ये वाले हैं उभयनिष्ठ हैं, कुछ का मतलब कुछ उभयनिष्ठ हैं, बाकी ये मुर्गी अपना अलग है और ये पक्षी अपना अलग है।
अगली हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है कि कुछ पक्षी चमगादड़ हैं। अब कुछ पक्षी ये लो बना दी हूँ भैया, कुछ पक्षी ये वाले चमगादड़ों हम बना दी। ले भैया आओ चमगादड़ों बनिए। अब सर जी अहमद कहाँ तुम 100% रूल बना दी। अब देखो जो एक चीज मैं और आपको बताने जा रहा हूँ, बस इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। अगले में इसमें एक चित्र और बन सकता है। यो हम चित्र बना दिया, एक हम ऐसे बना दिया और एक हम यो ऐसे बना दिया। अरे सच्ची का बना दिए हो, आओ बताइए थे यो का बना दिया है। ये वाला बीच वाला पक्षी हो गया हमारा, ये वाला हमारा चमगादड़ हो गया और ये वाला हमारा मुर्गी हो गया। अब देखो इस केस में क्या है, इस केस में कुछ पक्षी मुर्गी हैं, कुछ पक्षी चमगादड़ हैं, लेकिन कुछ मुर्गी चमगादड़ भी बन नहीं है। ये देखो ठीक बन सकती हैं। तो 100% केस का मतलब क्या है, जब तक हमारी कोई भी चीज 100% सत्य ना हो, उसकी एक से अधिक कंडीशनें ना बन नहीं हो। एक से अधिक कंडीशन का मतलब इसमें देखो ये भी चित्र बन सकता है और ये भी बन सकता है। तो जिसमें एक से ज्यादा चित्र ना बन रहा हो, ठीक, और 100% जब तक सही ना हो तब तक उसको सही नहीं मानते हैं हम। जब 100% सही होगा तभी उसको हम सही मानेंगे। जैसे इसमें निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ चमगादड़ मुर्गियां हैं। तो देखो भैया कुछ चमगादड़ मुर्गियां हैं, आइमा तो नहीं है लेकिन आइमा है। लेकिन जितनी स्थिति बनती है बनना सब में चाहिए, इसमें बनना इसमें नहीं बनना है, तो भैया ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर सही है तो हर जगह सही है, गलत है तो हर जगह गलत है। मतलब दोनों ही चित्रों में बनना चाहिए, मतलब दोनों ही चित्रों में सही होना चाहिए। दूसरा है कि कोई भी चमगादड़ मुर्गी नहीं है। अरे सर जी तो सही है, आइमा तो सही है, कौनो चमगादड़ मुर्गी है ही नहीं। लेकिन रुको, थामो, ठहरो और इधर देखो। आइमा भैया कुछ तो ये आ गए हैं, तो फिर कैसे सही हुई, तो यह गलत हुई है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे दोनों के दोनों जो आंसर है, निष्कर्ष है, वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और सवाल देखते हैं और किस टाइप के हैं। हाँ तो दोस्तों आइए और देखते हैं और किस तरह के सवाल आयोग पूछता है। आओ, एक है कि कुछ अभिनेता गायक हैं, सभी गायक नर्तक हैं, तो इनमें से निष्कर्ष बताना है। तो अब समझ गए होंगे आप लोग। भैया पॉज करो और लगाओ इसको। ठीक, लगा लिया, आ गया। बाकी ऑप्शन जिसको चाहिए तो वही ऑप्शन है इसके। कौन वाले, एक में एक सही है, दोनों सही हैं, कोई नहीं सही है, या फिर दोनों ही आपके सही हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं। तो कुछ अभिनेता गायक हैं, कुछ में ये वाला बनेगा। ठीक, अभिनेता हो गए, ये गायक हो गए। इसको हम अभी लिख लेते हैं और इसको गाय लिख लेते हैं। भैया सभी गायक नर्तक हैं और सभी हैं। ये देखो जिसके साथ सभी आया है उसको चुपचाप से अंदर कर दो, ये हमारे नर्तक हो गए। अब हमसे क्या रहा है कि कुछ अभिनेता नर्तक हैं। तो यहाँ तो साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ अभिनेता तो होंगे ही होंगे, क्योंकि कुछ अगर गायक हैं तो कुछ अभिनेता होंगे ही होंगे नर्तक। तो पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कोई गायक अभिनेता नहीं है, कोई गायक अभिनेता नहीं है। बताओ भैया ऐसा है, नहीं है तो यो का है, बताओ यो का है, तो मतलब है। तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ ये वाला सही हो जाएगा। आओ अगला सवाल देखिए, अगला सवाल थोड़ा देखने में मजा आएगा। ठीक है, अगले सवाल में क्या होगा देखते हैं। आओ अगला सवाल जो है वो क्या कह रहा है। अगले सवाल में सभी सांप सीढ़ी हैं, सांप सीढ़ी वाला नहीं, ये वाला। अहमद चाहे जैका जो बना दे, तुमका वैसे ही करेक्ट है। कुछ सीढ़ी कुर्सियां हैं, सभी कुर्सियां मेज हैं। निष्कर्ष है कि कुछ मेज सांप हैं और सभी सीढ़ी मेज हैं। करो पॉज, ये थोड़ा सा आपका अच्छा सवाल है। पॉज करो और लगा बुद्धि, लगा सवाल, बड़ा का रहा है का उत्तर आगा लगा ली भैया। जय का नहीं आवा है या जय का जानना है कि का हुई है, लो उनका बताई थे। आओ सभी सांप सीढ़ी हैं, तो सांप सभी हैं, तो सांप का चुप्पे अंदर करो, इसके ऊपर चुप्पे सीढ़ी धर दो। ठीक,
सभी सांप हमारा सीढ़ी हो गए। कुछ सीढ़ी कुर्सियां हैं, कुछ सीढ़ी हमारी कुर्सियां हो गई। देखो ऐसे बन गया हमारा, ठीक। कुछ सीढ़ी हमारी कुर्सियां हो गई और सभी कुर्सियां मेज हैं। सभी कुर्सियां हमारी क्या बन गई? मेज बन गई। लेकिन एक चीज याद रखना मेरे दोस्तों कि जब भी इस तरह के सवाल हम लोग लगाएं तो एक 100% वाला जो रूल है वो दिमाग में हमको हमेशा रखना है। अब ये है आई का लॉ, एक चित्र का हो तो औ बना दे, यो सांप बना दी, यो हम सीढ़ी बना दी, ठीक। और इसके बाद में ऐसे भी बना सकते हैं, ये मान लिया हमने कुर्सी बना दी और इसके बाद में ये मान लिया हमने इसकी मेज बना दी। तो इसके कई चित्र बन सकते हैं। तो जो हर एक चित्र में सत्य बात होगी वही इसमें सत्य होगा। तो क्या पूछ रहा है हमसे निष्कर्ष में कि कुछ मेज सांप हैं। तो भैया कुछ मेज सांप इसमें भी हैं, कुछ मेज सांप इसमें भी हैं। अब तुम चाहे ब्रह्मांड के कौनो ग्रह पे देखो, सौर मंडल के तुम कौनो ग्रह पहुंच जाओ, यो तुम्हारा सत्य कथन रही है तो रही है, ठीक। तो मतलब ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि कुछ मेज सांप है, कुछ सॉरी ये वाला आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि भैया देखो, हाँ कुछ मेज सांप है, इनमें तो नहीं बनना है ना कुछ मेज सांप, ठीक। इस वाली स्थिति में नहीं बनना है, ये देखो, ठीक। इसमें नहीं बनना है, इसमें बन रहा है, तो ये वाला आपको गलत हो जाएगा, ठीक। जो मैंने पहले कहा था कि कुछ ग्रह पे तो ये बन रहा है, ठीक है। अब सुनना, कुछ जगह ये बनेगा, कुछ जगह नहीं बनेगा। अगला क्या है कि सभी सीढ़ी मेज हैं। अब ये सभी सीढ़ी मेज ना इसमें बन रही ना इसमें, एक क्या देख लो, अगर वो कंडीशन एक में नहीं बन रही तो वो गलत हुई है, तो ये भी क्या हो जाएगा? मतलब गलत हो जाएगा। तो धुरंधरों, जिनका भी आ गया था, दोनों के दोनों गलत हैं इसके, ठीक है। तो चलिए और सवाल देखते हैं इसके। तो आओ भैयो और सवाल देखते हैं भैयो। और कौन कौन से सवाल आयोग ने पूछे हैं? सभी कंप्यूटर फोन हैं, सभी फोन महंगे हैं। ये तो सर जी बात सही, फोन तो सभी महंगे हैं। आओ फिर निष्कर्ष भैया देखिए थे, कौन कौन निष्कर्ष हैं निकालो फिर। फोन का, भाई महंगे फोन का अपने पॉज करो और बताओ भैया ये कौन कौन से मत सही हैं। कमेंट कर दो तब तक तुम बच्चे हैं, ठीक। लगा लीनो, निकाल लीनो, आगा कमेंट कर दीनो, नहीं की नो कमेंट करो पहले जाके, तब आगे बताइए। अब कर दीनो, अब बता रहे। आओ आओ एमा बताई थे सभी कंप्यूटर फोन हैं। तो भैया सभी को चुप्पे चाप अंदर रख दो, कंप्यूटर को, फोन को बाहर रख दो। ले भैया सभी कंप्यूटर फोन हो गए, सभी फोन महंगे हैं। ले अब देखो सभी, फिर यो सभी है, फिर एक अंदर रख देंगे, ये कैसे हैं? महंगे हैं सभी फोन। आओ चित्र बन गया, बस बात खत्म, जिंदगी खत्म, सब खत्म। जब चित्र बन गया तो क्या कहने, फिर निष्कर्ष है कि सभी कंप्यूटर महंगे हैं। तो ध्यान से देखो, सारे के सारे महंगे के अंदर आ रहे हैं कंप्यूटर। एक भी कंप्यूटर चले जाओ तो सस्ता नहीं मिलेगा तुम्हारा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एकदम सही 100% वाली बात हो गई। कुछ फोन महंगे नहीं हैं। अब आइमा देखो, आइमा तुम देखियो कि सारे के सारे महंगे के अंदर फोन भी आ रहा है, ठीक। समझ में आया? सारे के सारे महंगे के अंदर फोन भी आ रहा है, मतलब कि जो सारे फोन हैं बहुत महंगे हैं, तो कुछ महंगे काहे ना हुई हैं। तो यह वाला क्या होगी है तुम्हारा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ फोन महंगे नहीं है, गलत है। सभे के सभे फोन हमारे महंगे हैं। अगला सवाल आओ भैया देखिए कहा है। ये जो सवाल आखिरी वाला है, ये देखिए बहुत सरल सवाल है ना। आप लोग के लगभग सारे आ रहे होंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा ना क्लास लेंगे ना बहुत ज्यादा आप लोग का समय लेंगे। अब ये जो अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर आप सभी लोग अगर कमेंट बॉक्स में सबके सब लोग जो देख रहे दे दें तो क्या कहें, मजा आ रही भाई, फिर तो आनंद ही आनंद है। आओ फिर देखिए धनियो सवाल जी का तुमका उत्तर देगा। सभी गुड़ आयातित हैं, सभी आयातित सस्ता हैं और कुछ सस्ता तेल है, ठीक। तो इसके ये निष्कर्ष है कि कुछ तेल गुड़ है, कुछ आयातित सस्ता है और सभी सस्ता आयातित है। इसमें बताने हैं कि तीनों सही हैं या एक दो सही है, दो तीन सही हैं या तीनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन होगा सही, ये आपको इस निष्कर्ष का देख के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आपका अंतिम प्रश्न था।
तो भैया वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सभी लोग लाइक कर दो, और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कमेंट जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और खूब धमाक शेयर करो, खूब शेयर करो तुम लोग। और जल्दी ही भैया सिलेक्शन लो सभी लोग, और हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन का आनंद लेते रहो, क्योंकि जीवन में ही आनंद है।